हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की सेकंड वीडियो। तो इस वीडियो से सही में क्लास 10 की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन शुरू होती है। तो इससे पहली वाली वीडियो में कुछ 9th क्लास का ही सब यूज किया था हमने, तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस v1 y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस v2 y इक्वल टू c2। ठीक है, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका। तो अगर यहाँ पे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर नहीं होता है, तो हम समझ जाएंगे कि वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट करेंगे यानी कि ऐसे हो जाएंगी, ऐसे कहीं ना कहीं वो दोनों कट करेंगी। और अगर कट करेंगी तो एक जगह पे दोनों मिल रही हैं, यानी कि दोनों का एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। अगर सेकंड केस क्या दिया इसमें, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि ये तीनों रेशियो हमें इक्वल मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि कोइंसिडेंट लाइन होंगी वो, यानी कि एक के ऊपर है, एक लाइन ये गई एंड सेकंड लाइन उसी के ऊपर गई है। ठीक है, ऐसी लाइन होंगी वो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब इसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्या? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। अब लास्ट केस है थर्ड, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि a1 और a2 हमें इक्वल दिया है, b1 अपॉन b2 भी इक्वल दिया है, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा मिलता है हमें तो हम सही कहेंगे कि वो लाइन पैरेलल हैं। अगर पैरेलल लाइन होंगी ऐसी, तो यहाँ में हम देख सकते हैं ये लाइन कहीं पे मिल नहीं रही हैं। अगर नहीं मिल रही तो सॉल्यूशन कहाँ से होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ पूरी टेबल को। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं तीनों केस के एक एक। तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड इसकी सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब हम इसमें देखते हैं, तो ये x का कोफिशिएंट 1, यानी कि 1/3 एंड b1 अपॉन b2 क्या होगा, -2/4 -2/4 एंड c1/c2 क्या होगा, c1 यहाँ पर 0 दिया है ही नहीं c1, तो 0/-22। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। ये 1/3 है, ये -1/2 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, तो हमने क्या कहा, अगर ये इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मतलब उनका एक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन। ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अब सेकंड एग्जांपल लिया इन्होंने 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इसमें a1 अपॉन a2 यानी 2/4, तो ये भी अपना हाफ हो जाएगा 1/2। अब 3/6, तो ये भी अपना हाफ हो जाएगा एंड -9 अपॉन -18, तो ये भी हमारा हाफ हो जाएगा, क्योंकि 9 2 18। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ये तीनों इक्वल हैं, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये लाइन कोइंसिडेंट है, हमने इससे पहले पढ़ी थी। अब कोइंसिडेंट लाइन है तो इसका मतलब वो लाइन ऐसे जाएंगी एक के ऊपर एक, तो यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह वो लाइन टच हो रही है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन। अब एक और केस देखते हैं थर्ड, इसमें इक्वेशन लिए उन्होंने x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है 2x प्लस 4y माइनस 12। अब यहाँ पे a1 अपॉन a2, यहाँ पे a1 है अपना 1, तो 1/2 एंड b1 अपॉन b2 यानी 2/4, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, एंड थर्ड है -4 अपॉन -12, तो ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से देख सकती हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि a1 और b1 के a और b के रेशियो में इक्वल मिल रहे हैं, बट c का रेशियो इक्वल नहीं है क्योंकि वो 1/3 है। तो हम यहाँ से फिर बोल सकते हैं क्या, ये लाइन हमारी पैरेलल है एंड नो सॉल्यूशन। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि 3.2 के हम क्वेश्चंस को देखेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी इसमें दो क्वेश्चन है, एक ये रहा सेकंड और एक ये रहा फर्स्ट। इनके हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफिकली। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि क्लास 10 के 10 स्टूडेंट ने मैथ की क्विज में पार्ट लिया है, यानी हिस्सा लिया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि गर्ल्स के नंबर 4 है, यानी कि गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है 4 बॉयज से। अगर बॉयज अपने
10 है तो गर्ल्स होंगी 14। अगर बॉयज़ अपने 14 है तो गर्ल्स होंगी कितनी, 14 + 4 18, यानी कि 4 ज़्यादा होंगी। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें यही फाइंड करना है कितने गर्ल्स हैं उसमें, कितने बॉयज़ हैं, बट उन दोनों का टोटल 10 आना चाहिए। ठीक है, तो वो अंडर 10 ही होंगी, दोनों वैल्यू होंगी वो तो। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, यानी कि एक्स गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई, वाई बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया एंड एक्स गर्ल्स ने। तो अब क्या करेंगे, अब हमें दिया कि 10 स्टूडेंट हैं टोटल, तो x + y = 10 हो जाएगा, क्योंकि गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों 10 होने चाहिए। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी हमें, x + y = 10। ठीक है, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड क्या लिखा था, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, यानी कि गर्ल्स, यानी कि x = y + 4, गर्ल्स के नंबर ज़्यादा है बॉयज़ से। ठीक है, गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है बॉयज़ से। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के लिए एक एक बॉक्स बनाते हैं और इनके सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ में पुट करेंगे, फिर हम फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे y, एक बॉक्स इसके लिए, यहाँ पे x लिखेंगे ऊपर और नीचे y। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम x के लिए यहाँ पे 7 रखते हैं, क्या 7, तो y के लिए हमें क्या मिलेगा 10, क्योंकि y के लिए हमें मिलेगा 3, क्योंकि 7 + 3 = होता है 10। ठीक है, अगर हम y के लिए 5 रखते हैं तो x भी हमें 5 मिलेगा, क्योंकि 5 5 10 होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हमने y को क्या रखा 3, y को 3 रखा तो x हमें 7 मिल रहा है कि नहीं, हाँ, क्योंकि 3 + 4 7 हो जाएगा। अब अगर हम y को रखते हैं क्या 0, तो x हमें क्या मिलेगा 4, सॉरी y को 0 रखा, x हमें 4 मिल जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो x = 4 हो जाएगा सीधा सीधा। तो अब हम ग्राफिकली सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम बना देते हैं ग्राफ। ठीक है, ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं 7,3, यानी कि x की वैल्यू 7 यहाँ पे एंड y की वैल्यू 3 कुछ यहाँ पे आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 7,3। अब x = 5, y = 5, हमारा 5 5 हो जाएगा, कहाँ 5 5 आएगा कुछ इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 5,5। अब इसको लाइन खींच देते हैं ऐसे। ठीक है, एंड इस लाइन का वो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, इस लाइन के अपन नाम दे देते हैं कौन सी इक्वेशन की है, तो x + y = 10, यानी कि इस वाली इक्वेशन की ये लाइन है। तो हम सेकंड लाइन खींच लेते हैं इस इक्वेशन की, तो इसमें 7,3 यानी सेम पॉइंट है ये वाला ही। ठीक है, एंड 4,0, x = 4 है, y = 0 है, तो हमारा 5 यहाँ आया तो 4 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 4,0। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से मिला के एक लाइन खींच देते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन किस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं 7.3 पे। और हमने यहाँ पर भी देखा कि दोनों में 7,3 कॉमन पॉइंट था, तो हम बिना ग्राफ निकाले यहाँ से भी लिख सकते थे कि 7,3 दोनों में है कॉमन, तो यही हमारा आंसर होगा। तो लिखते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7, क्योंकि x = 7 है एंड y = 3 है, तो इसका मतलब x हमारा क्या था गर्ल्स एंड y थी बॉय। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 3, बॉयज़ के नंबर हो गए 3, यानी कि 3 बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट को। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा इसी का सेकंड। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन हैं, उनकी कॉस्ट है 50। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹56, यानी कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन लेते हैं तो हमें 46 रुपये में मिल जाती हैं। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड दैट ऑफ अ पेन,
यानी कि हमें 1 पेंसिल एंड 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। ठीक है, पेंसिल की कॉस्ट है एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपी वाई, यानी वाई है हमारी पेन की कॉस्ट एंड एक्स है पेंसिल की कॉस्ट। तो हमें क्या दिया है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन कितने में आ रही है, 50 रुपये में। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको देते हैं इक्वेशन 1। अब क्या दिया है हमें, 7 पेंसिल एंड 5 पेन आ रही है कितने में, 46, यानी कि 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5x। अब यहाँ पे बॉक्स बना लेती हैं जिससे हम इसके सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ में पुट कर सकें। ठीक है, 1 2 यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं y, और इसके लिए भी ऐसा ही कर लेते हैं सेम। तो यहाँ पे x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7 हो जाएगा। फिर इसके लिए सेम बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, एंड इसमें हम वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्यूशंस। अब अगर हम x के लिए यहाँ पे y के लिए यहाँ पे 5 रखते हैं, यहाँ पे x नहीं होगा, अगर y के लिए हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो ये क्या होगा हमारा 50 माइनस 7 5 जा 35/5, यानी कि ये होगा हमारा क्या, ये 5 है तो ये 15 बचेगा। 15/5 होगा 3, तो यहाँ पे x इक्वल टू मिल गया हमें 3। ठीक है, अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू 0 रख देते हैं तो y 0, तो 15/5 हो गया 10। ठीक है, अब इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू -2 रखते हैं, देखते हैं तो 46 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10/7। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा क्या, 46 प्लस ये 58 हो जाएगा एंड 7, और 7 और 56 है, ये 7 से 56 में जाता है 8 बार, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 8 एंड ये -2 रखा हमने। अगर अब हम यहाँ पे y इक्वल टू 5 रखते हैं तो 46 माइनस 5 5 जो 25 अपॉन 7, तो 6 माइनस 5 बचा 1 एंड 4 माइनस 2 बचा 2 अपॉन 7 एंड 7 3 से होता है हमारा 21, तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, तो ये हमारे बॉक्स फिल हो गए। अब इन बॉक्स को लेके हम एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा ग्राफ, एक ऐसे एंड एक ऐसे। ठीक है, अब इसकी हम इक्वेशन को पुट कर लेते हैं ब्लू पेन से। तो ये दिया है हमारा 3,5, तो हमारा 3 आएगा कहीं यहाँ पे एंड 5 होगा हमारा यहाँ कहीं, तो ये हो जाएगा 3,5। अब सेकंड क्या है, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 5, तो ये 3 यहाँ पे था, 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे कहीं हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, तो ये हो जाएगा 10,0, ये एक पॉइंट ये रहा। अब इसको लाइन ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब इसके लिए हम लिख लेते हैं, इसमें क्या है 8,-2, तो x 8 होगा हमारा कहीं इस जगह पे एंड -2 होगा हमारा कहीं इस जगह पे, 8,-2, क्योंकि -y इधर होगा। अब 3,5, तो 3,5 तो हमारा ये सेम है, तो एक पॉइंट ये हमारा सेम मिल गया। अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इन दो पॉइंट को ऐसे, तो हमारी लाइन एक ये रही, एक ये रही, तो ये कौन सी इक्वेशन की लाइन थी, ये थी हमारी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये वाली, एंड ये वाली है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 3,5 ये ऐसा अकेला पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है और इस जगह पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब 3,5 हमारा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 एंड y की वैल्यू 5, तो फिर यहाँ से हम फाइनल आंसर लिख देंगे therefore the cost of one pencil is क्या हो जाएगी 3,
यानी एक पेंसिल की कॉस्ट है हमारी 3 एंड द कॉस्ट ऑफ अ वन पेन, यानी वन पेन की कॉस्ट होगी हमारी 5। पेंसिल मिल रही है हमें 3 रुपये में एंड पेन मिल रही है 5 रुपये। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट को। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा सेकंड। On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersecting at a point are parallel or coincident। जो हमने सबसे पहले वो एक टेबल पढ़ी थी उसका यूज होगा अब यहाँ पे, ठीक है। उसको यूज करके हमें बताना है कि ये इक्वेशन जो दी हैं वो कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल हैं, उनको बताना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट में हमें a1 कितना दिया है, a1 अपॉन a2, यानी a1 है हमारा 5 एंड a2 है 7 एंड यहाँ से b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा, b1 अपॉन b2। तो b1 है यहाँ पे हमारा -4 एंड b2 है हमारा 6। याद रहे, या तो ये 8 और 9 दोनों उधर होने चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि एक यहाँ पे ले लिया c अंदर और एक ले लिया c बाहर, ऐसा करेंगे तो गलत आ जाएगा। एंड यहाँ से c1 अपॉन c2 क्या होगा, 8 अपॉन 9 माइनस का। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेने पर तो ये आ जाएगा हमारा -2 अपॉन 3 एंड ये होगा, ये कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक भी हमें इक्वल नहीं मिल रहा है। क्या, एक भी हमें इक्वल नहीं मिल रहा है। तो ये फर्स्ट हो जाएगी हमारी क्या, अगर इक्वल नहीं मिलता था तो क्या होती थी, देखते हैं ग्राफ में। ये एक भी हमारा इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 नॉट b1 अपॉन b2। तो ये लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, ठीक है। यही उसमें पूछा था, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा। तो लिख देते हैं द लाइन्स, द पेयर ऑफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, द पेयर ऑफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। उसका कारण भी दे देंगे, क्यों, बिकॉज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमारा जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें अभी हम लिख लेते हैं कि a1 अपॉन a2 कितना दिया है, 9 अपॉन 18 इक्वल टू 1/2 एंड यहाँ से b1 अपॉन b2 कितना हो रहा है, b1 दिया है हमारा 3 एंड b2 दिया है 6, तो ये भी हमारा 1/2 हो रहा है। एंड फिर से देखते हैं c1 अपॉन c2, c1 दिया है 12 एंड c2 दिया है 24, ठीक है। अब ये भी हमारा 1/2 हो रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हमें तीनों सेम मिल रही हैं। ये हमारा सेकंड वाला केस था जिसमें कोइंसिडेंट लाइन होती थी, यानी कि उसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होते थे। तो यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, ठीक है, एंड हैव मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन है, ऐसी लाइन है तो इनके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें भी फर्स्ट सबसे पहले हम वही निकालेंगे, a1 अपॉन a2 कितना है, a1 ये रहा, a2 ये रहा, तो 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3 एंड b1 अपॉन b2 कितना है, b1 क्या दिया है हमारा -3 एंड b2 कितना दिया है -1, तो ये हो गया हमारा +3 क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। अब देखते हैं फर्दर कि c1 अपॉन c2, c1 कितना दिया है 10 एंड c2 कितना दिया है 9, तो ये फर्दर आगे नहीं कटेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो मिल रहा है, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो ये हमारा थर्ड केस है जिसमें लाइन पैरेलल होती थी। तो यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल, जो लाइन हमें दी है वो पैरेलल हैं एंड हैव नो सॉल्यूशन,
क्योंकि हमने देखा था जो लाइन पैरेलल होती हैं उनके सॉल्यूशन नहीं होते थे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है पढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। तो इससे पहले हमने ये शब्द नहीं सुना है इस चैप्टर में। तो कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है जिसके सॉल्यूशन हों, और इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसके सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकें। जरूरी नहीं कि एक दो कितने भी हों पर सॉल्यूशन हों। तो इनकंसिस्टेंट में आएंगे हमारे पैरेलल वाले केस, ठीक है। और इसमें आएंगे हमारे कौन से वाले केस, इंटरसेक्टिंग वाले केस और कोइंसिडेंट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट वाले केस आएंगे इसमें। और ये दोनों हैं तो हमारा कंसिस्टेंट होगा, अगर पैरेलल है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट है, अब इसमें a1 अपॉन a2, ठीक है। तो a1 क्या है हमारा 3 एंड a2 क्या है 2। अब b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं। तो b1 है इसमें 2 एंड b इसमें है b2 माइनस 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमारा a1 अपॉन a2 b1 b2 के इक्वल नहीं है। तो ये सबसे फर्स्ट वाला केस है। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड, अब इसमें भी a1 अपॉन a2 निकालेंगे। सबसे पहले a1 क्या है 2 एंड a2 क्या है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। अब फिर b1/b2 निकालेंगे। तो b1 है हमारा -3 एंड b2 है -6, तो ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा। अब c1/c2 निकालेंगे। तो c1 दिया है 8 एंड c2 दिया है 9, तो ये आगे नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कौन सी कंडीशन हो रही है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो ये हमारी पैरेलल वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट थर्ड, तो इसमें भी हम सबसे पहले वही करेंगे a1/a2। तो a1 कितना दिया है यहाँ पे 3/2 एंड a2 कितना दिया है 9 इंटू 9। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 एंड 1/6। अब यहाँ से b1/b2 निकालेंगे। तो b1/b2 के लिए b1 कितना दिया है 5/3 एंड b2 कितना दिया है -10, तो माइनस इंटू 10। और ये 5 2 10 हो जाएगा और यहाँ पर -1/6 हो जाएगा। तो हमें c1 c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले ही दिख रहा है क्या कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ से हम लिख देंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। ये वाला है तो इसमें हमारा इंटरसेक्टिंग मिलेगा। इंटरसेक्टिंग अगर इंटरसेक्टिंग मिलेगा तो इसके सॉल्यूशन होंगे कोई ना कोई, अगर सॉल्यूशन है तो हमारे वो होंगे कॉन्सिस्टेंट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। यदि कंसिस्टेंट हैं तो हमें उनके ग्राफ भी बनाने होंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं, इससे पहले किया वैसे ही। तो a1/a2 निकालेंगे सबसे पहले। तो a1 कितना है यहाँ पे 1 एंड a2 कितना है 2। तो b1/b2 निकालेंगे। फिर b1 कितना है 1 एंड b2 कितना है 2। अब फिर c1/c2, तो ये कितना है हमारा 5 एंड c2 कितना है 10। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये भी हमारा 1/2 हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या होगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे तीनों इक्वल हैं, तो हमारा यहाँ पे ये कोइंसिडेंट वाला केस आ चुका है, ठीक है। तो अब हम कोइंसिडेंट है तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन आर
कोइंसिडेंट सॉरी कॉन्जिस्टेंट ठीक है, कंसिस्टेंट हैं। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन का एक एक डब्बा बनाएंगे और उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो इक्वेशन है अपनी x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो जिसको हम लिख लेंगे x इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो इसके लिए डब्बा बना लेते हैं एक एंड वैल्यू पुट कर लेते हैं x, y। अगर यहाँ में हम y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x हमें 5 मिलेगा। अगर x इक्वल टू y इक्वल टू 5 रखते हैं तो x इक्वल टू में 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसमें हम 2 का डिवाइड दे देते हैं दोनों साइड, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ से x इक्वल टू 5 माइनस वाई, फिर वही सेम हमें मिलेंगे पॉइंट। सेम पॉइंट क्या मिलेंगे, x y के लिए एक मिलेगा 5 0, एक मिलेगा 0 5। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक ग्राफ बना लेंगे। तो इसके लिए हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, क्या, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा 5,0, यहाँ पे x 5,0 एंड एक है 0,5 0,5। तो दोनों के लिए यही पॉइंट है सेम। तो एक लाइन हो जाएगी हमारी यही वाली एंड फिर सेकंड लाइन भी हमारी यही होगी, एक के ऊपर एक लाइन। तो ऐसे हमें सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। ठीक है, ग्राफ हमारा निकल चुका है। इसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे, एक ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड, इसमें भी चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ बनाना है, इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, तो अब इसमें अभी सबसे पहले a1 अपॉन a2, a1 क्या दिया है हमारे यहाँ पे 1 एंड a2 क्या दिया है 3। ठीक है, अब b1 बाई b2 निकालते हैं। b1 कितना दिया है -1 एंड b2 कितना दिया है -3, तो ये भी हमारा 1/3 हो गया। अब निकालते हैं क्या, c1 अपॉन c2। तो c1 दिया है 8 एंड c3 दिया है 16, तो ये हमारा 1/2 हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा कौन सा केस है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, बट c1/c2 इक्वल नहीं है। ये हमारा पैरेलल वाला केस है। कौन सा, पैरेलल वाला। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो हमें अब इसमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड, इसी का थर्ड है। तो इसमें भी हम सबसे पहले वही निकालेंगे a1/b2, a1/a2 एंड b1/b2। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2। ठीक है, तो a1 कितना दिया है 2 एंड a2 कितना दिया है 4। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब सेकंड b1/b2 निकालते हैं, तो b1 कितना दिया है 1 एंड b2 दिया है -1/2। तो हम यहीं से देख सकते हैं क्या, कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमारा a1 अपॉन a2 b1 b2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे फिर से लिख देंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब कंसिस्टेंट है तो इनके लिए हमें ग्राफ बनाना होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले एक डब्बा खींचेंगे दोनों के लिए। उससे पहले इस इक्वेशन को एक बार रीअरेंज कर लेंगे। तो y इक्वल टू ये -6 से उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा 6 एंड ये 2x उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। फिर एक डब्बा बना लेंगे, क्या, एक डब्बा। ठीक है, x यहाँ पे x, यहाँ पे y। ठीक है, अब इसके लिए भी सेम करते हैं। तो इसको भी पहले उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे 4x इक्वल टू 2y प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर नेगेटिव था, इधर नेगेटिव है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएंगे दोनों। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इक्वेशन में हम 2 से डिवाइड देते हैं, तो ये 2x इक्वल टू y प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ से इस 4 को इधर लेके आएंगे तो y इक्वल टू 2x माइनस 4 हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अब इस बॉक्स में हम x एंड y की वैल्यू निकाल के ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो सबसे पहले इस पहली इक्वेशन के लिए निकालते हैं। अगर हम यहाँ में x को हम रख देते हैं 0 तो हमें y मिल जाएगा 6। ठीक है, अगर हम x को रखते हैं यहाँ पे 2 तो y मिल जाएगा हमें 2।
क्योंकि 2 2 = 4, 6 - 4 बचा 2। अब ऐसे ही यहाँ पे अगर हम x को रखते हैं कितना 2, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4 -0, तो ये y हमारा 0 मिल जाएगा। अगर हम x को रखते हैं कितना 3, 3 2 = 6, 6 - 4 बचा 2, ये मिल जाएगा। अब इसके लिए हम ग्राफ खींच लेते हैं। ऐसा कुछ ग्राफ हुआ एक, ठीक है। तो इस फर्स्ट प्लॉट को हम इसमें प्लॉट करते हैं फर्स्ट बॉक्स के। तो 0,6 यानी कि y के लिए 6, x के लिए 0, तो यहाँ पे हमारा 6 यहाँ कहीं आएगा, तो लिखते हैं 0,6 एंड 2,2, तो हमारा 2,2 यहाँ कहीं आएगा 2,2। अब नेक्स्ट हमारा इसके लिए पुट करते हैं x = 2 एंड y = 0। x = 2 एंड y = 0, तो हमारा ये होगा 2,0। अब x = 3 एंड y = 2, तो x = 3 एंड y = 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3,2। तो अब इन लाइंस को एक बार प्लॉट कर लेते हैं। तो 0,6 एंड 2,2, तो एक लाइन ये जाएगी हमारी ऐसे, ठीक है, एंड एक लाइन जाएगी ये वाली ऐसे। तो हमारी कुछ यहाँ पे 3,1 करके कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, उससे पहले यहाँ पे x और ये y लगाना ना भूलें, ठीक है। तो इसमें भी हमें वही निकालना है सेम। तो यहाँ पे a1/a2 निकालेंगे सबसे पहले। तो a1 कितना दिया है 2 एंड a2 कितने दिया है 4। अब इसको करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब फिर से b1/b2 निकालेंगे, तो हमारा b1 कितना दिया है -2 एंड b2 कितना दिया है -4, तो इसको आगे करने पर हमें 1/2 मिल जाएगा। अब फिर से हम c1/c2 निकालेंगे, तो c1 कितना दिया है हमारा -2 एंड c2 कितना दिया है -5, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर क्या लिख सकते हैं, therefore a1/a2 = b1/b2। a1 और a और b के रेशियो में मिल रहे हैं सेम, बट c के रेशियो में सेम नहीं मिले। क्या सेम नहीं मिले, तो यहाँ पर c1 एंड c2, तो ये हमारी पैरेलल की कंडीशन हो जाएगी। कौन सी, पैरेलल की। तो इसमें हम लिख देंगे therefore द पेयर ऑफ इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो यही अपना फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 5। तो पढ़ते हैं एक बार क्या दिया है क्वेश्चन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36, यानी कि उसका हाफ पेरीमीटर दिया है 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमें उसकी लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ गार्डन। गार्डन की ब्रेथ है अपनी x एंड लेंथ बी वाई। लेंथ बी वाई, लेंथ हमारी y है एंड ब्रेथ है हमारी x। तो यहाँ से रिलेशन क्या दिया है हमें, रिलेशन दिया है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि y = x + 4 हो जाएगा। और यहाँ से y - x = 4, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब एक और कंडीशन दी है हमें, क्या, सेकंड कंडीशन दी है 36 है उसका पेरीमीटर। तो यहाँ से हमारा पेरीमीटर क्या होता था, पेरीमीटर होता था हमारा 2 × l + b, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हाफ पेरीमीटर यानी कि इसका हाफ, 2 का भाग 2 इधर भी, तो हाफ हो जाएगा हमारा l + b। और लेंथ क्या है हमारी यहाँ पे y एंड ब्रेथ है हमारी x। तो यहाँ पे लिखते हैं हम x + y = हमें फाइनली कितना मिल जाएगा 36। ये हमें दे के रखा है, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों के लिए एक एक बॉक्स बनाते हैं और उसमें हम इनसे वैल्यू निकाल के ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए बॉक्स। अब एक बॉक्स सेकंड इक्वेशन के लिए, ये रहा सेकंड इक्वेशन के लिए, ठीक है। इसमें लिख देते हैं 1, इस पर लिखते हैं सेकंड। तो अब फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम एक बार ऐसा लिख सकते हैं, y = 4 + x हो जाएगा ये, हाँ हो जाएगा, ऊपर लिखा है सेम।
अगर हम इसमें x की जगह 16 रखते हैं, x की जगह 16 रखेंगे तो 16 + 4 हमें y इक्वल टू मिल जाएगा 20। अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो y हमें 4 मिल जाएगा। अगर हम y इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये -4। तो यहाँ पे क्या रखा हमने, y इक्वल टू 0, तो ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x हमें -4 मिल जाएगा। अब इस सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, तो सेकंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू 36 - x लिख सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हम x को एक बार 0 रखेंगे तो y मिलेगा हमें 36। क्या मिलेगा, 36। अगर हम इस y को 0 रखते हैं तो हमें x मिल जाएगा एक बार 36। अगर हम इसको हम रखते हैं 16, x को हमने रखा 16, तो 36 - 16 ये बचा हमारा 20। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अब हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और इसमें ये दोनों वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट इक्वेशन की हम वैल्यू रखेंगे, ये 16, 20, तो हमारा 16 कहीं इधर होगा, मान लेते हैं यहाँ पे, एंड 20 हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा हमें 16, 20, इस जगह पॉइंट मिल जाएगा ये 16, 20। अब 0, 4, यानी कि x हमारा 0 है एंड y हमारा 4 है, तो x 0 y 4, तो ये यहाँ कहीं मिलेगा, तो इसको देते हैं 0, 4। अब नेक्स्ट है -4, 0, तो -4 हमारा यहाँ कहीं होगा, फिर -4, 0। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे जोड़ देते हैं। अब इस इक्वेशन का नाम देते हैं क्या है, x + y = 4 थी। हाँ नहीं, x + y = 4 थी, हाँ ये वाली। ठीक है, अब इसका उतार लेते हैं, इन वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, तो एक बार 0, 36, यानी कि y = 36 और x = 0, तो हमें ये x = 0, y = 36, तो हमें ये यहाँ कहीं जाके मिलेगा। ठीक है, इस जगह पे, एंड और एक है 0, 36, 0, तो ये हमें 36 यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इसको और बढ़ा देते हैं x एक्सिस को, एंड ये हमारी y एक्सिस हो जाएगी, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, ये y एक्सिस, तो यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट मिला था, 0, 36, एंड ये 36, 0, ये वाला। अब नेक्स्ट क्या है, 16, 20, तो ये पॉइंट कॉमन मिल गया, तो इन दोनों पॉइंट्स को भी जोड़ देते हैं, तो ये कुछ ऐसे मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो इस जगह पे आके ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन सी जगह पे, इस जगह पे, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, इन दोनों का कॉमन पॉइंट, यानी कि इन दोनों का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, x = 16 मिलेगा यहाँ पे, एंड y = 20 मिल रहा है, क्योंकि इसी कोऑर्डिनेट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने x को क्या माना था, x थी हमारी विड्थ एंड लेंथ थी y, तो यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर the width of garden is 16 and length of garden is 20। तो हमारी लेंथ मिल चुकी है 20 एंड ब्रेथ मिल चुकी है 16, तो हमें यही, इनको ही बोलते हैं हम डायमेंशन, हमें यही फाइंड करनी थी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, हमें ये लीनियर इक्वेशन दी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, यानी कि हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है, एक बार इसके लिए बतानी है कि इंटरसेक्टिंग हो, एक बार पैरेलल हो, एक बार कोइंसिडेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग के लिए बताते हैं। तो पहले हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग के लिए हमारा क्या केस होता था, यानी कि फर्स्ट इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग के लिए हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी क्या, 2x + 3y - 8 = 0। अब सेकंड ऐसी इक्वेशन लेते हैं कि जिसमें a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं हो, तो यहाँ पे ले लेते हैं 3x + 9y + 10 = 0। तो यहाँ से देखते हैं, ये सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ से a1/a2 क्या है हमारा, 2/3, b1/b2 क्या है हमारा यहाँ पे 3/9,
यानी कि 1/3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या कि हमारा A1/A2 इक्वल टू नहीं है B1/B2 के। ठीक है, तो हमारी सेकंड इक्वेशन इसके लिए क्या हो गई, ये। ठीक है, बस हमें यही निकालना था। अब सेकंड केस है, सेकंड केस में हमें पैरेलल के निकालना है। क्या निकालना है, पैरेलल। और पैरेलल के लिए कौन सा केस होता था कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल होने चाहिए, बट C1/C2 के इक्वल नहीं। तो हम ऐसी इक्वेशन सोचते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। तो A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लेते हैं 6x + 9y यानी कि 2/6 यानी कि 1/3 एंड 3/9 यानी कि 1/3। ठीक है, अब ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमारी इक्वेशन हो चुकी हैं, यानी कि सेकंड इक्वेशन ये है। तो एक बार चेक करते हैं ये हो रहा है कि नहीं। देन A1/A2 क्या हो जाएगा, 2/6 = 1/3 एंड B1/B2 क्या हो रहा है हमारा, 3/9 = 1/3, बट C1/C2 -8/-4 = 2। तो हमारा A1/A2 = B1/B2 हो रहा है, बट C1/C2 हमें इक्वल नहीं मिल रहा है। तो हमारी फाइनल यानी कि सेकंड इक्वेशन ये हो गई। बस हमें लिख देना, देयरफॉर सेकंड इक्वेशन इज दिस। अब नेक्स्ट है कोइंसिडेंट लाइन के लिए निकालना है। कौन सी लाइन के लिए, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट के लिए भी निकाल लेते हैं थर्ड। अब कोइंसिडेंट के लिए क्या होता था, कोइंसिडेंट के लिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होता था। हाँ होता था। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। तो हमें ऐसी इक्वेशन देना है कि इन दोनों की रेशियो हमें बराबर मिले सभी के लिए। तो यहाँ पे लेते हैं हम 8x हो जाएगा यानी कि 1/4। तो यहाँ पे लेते हैं हम 12y क्योंकि 3 4 या 12। अब यहाँ पे लेते हैं हम कितना, 8 4 या 32 होता है, तो यहाँ पे लेते हैं 32 = 0। अब चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं अपना सही। ठीक है, तो यहाँ पे A1/A2 कितना हो रहा है, 2/8 = 1/4 हो गया। हाँ हो गया। अब B1/B2 कितना है देखते हैं। तो B1 है हमारा 3 एंड B2 है 4, 12। तो ये भी हो रहा है हमारा 1/4 क्योंकि 3 4 या 12। अब नेक्स्ट C1/C2। तो C1 है हमारा -8 एंड C2 है -32। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस से माइनस कट कर जाएगा एंड 8 × 4 होता है हमारा 34। तो ये तीनों हमें इक्वल मिल चुके हैं, देयरफॉर हमारी फाइनल इक्वेशन है ये सही है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन यही है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of the vertices of triangle formed by these line and x-axis and shaded the triangular region. तो हमें करना क्या है कि एक ट्रायंगल बनाना है। इन दोनों इक्वेशंस के निकाल के हमें एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल को शेडेड करना है। तो चलिए बनाते हैं एंड हमें उस ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट है यानी कि कोने हैं, ऐसा ये कोने हैं, तो इसका भी हमें वर्टिसेस यानी कोऑर्डिनेट बताना है, इसका भी बताना है, इसका भी बताना है, यानी कि x और y। यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू है, x की क्या है, y की क्या है, इस जगह पे x की क्या है, y की क्या है, इस जगह पे x की क्या है, y की क्या है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं x - y + 1 = 0 एंड यहाँ से हमारा x = हो जाएगा, ये y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा एंड ये -1। तो यहाँ से हमें x = y - 1 मिलेगा। इसको लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब पहले इसके लिए बॉक्स बनाते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम बॉक्स में 3 पॉइंट लेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट लेंगे। तो सबसे पहला हो रहा है हमारा 0, x = 0 रखो, तो y = कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। हाँ, x = 0 रखा हमने, तो ये -1 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y = 1 मिल जाएगा हमें। अब नेक्स्ट x = हम यहाँ पे
1 रखेंगे तो x इक्वल टू 1 रखा हमने, तो y इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2, ऑफकोर्स मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस 1 x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम x इक्वल टू 2 रख लेंगे, x इक्वल टू 2 यानी 3 होगा यहाँ पे, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 होगा तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारा। तो और तरीका बताता हूँ, यहाँ पे हम x इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू y हो जाएगा, ये 1 को उधर ले जाएंगे तो x की जगह 2 रखा और प्लस 1 तो y इक्वल टू में 3 मिल जाएगा, मिल गया ऐसे ही। अब नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं एंड उसके लिए भी हम बॉक्सेस बनाते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन ये 3, तो इसके लिए फिर एक बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स कुछ ऐसा होगा 1 2 3, यहाँ पे x यहाँ पे y। अब अगर हम x की जगह 4 पुट करते हैं तो क्या होगा, 12 माइनस 4 टू जा 8/3 यानी कि 12 माइनस 8, 4 पुट किया x की जगह, सॉरी y की जगह हम 0 पुट करेंगे, 4 नहीं, y की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो x की जगह 4 मिल जाएगा, पुट करिए तो ये 0 हो गया तो 12/3 क्या होता है 4, तो y 0 हमें x मिल गया 4। अब y इक्वल टू अगर हम 3 पुट करते हैं 3, तो 3 2 या 6 यानी कि 12 माइनस 6/3, तो 12 माइनस 6 बचा कितना 6/3 यानी कि 3 2 या 6, तो हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगा। अब y इक्वल टू अगर हम 6 पुट करते हैं 6 2 या 12 यानी 12 माइनस 12 0 हो रहा है तो x इक्वल टू हमें 0 मिल जाएगा। तो चलिए अब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसमें ट्राइंगल के वर्टिसेस बताते हैं क्या होंगे, ठीक है। इसको देते हैं y एक्सिस, इसको देते हैं x एक्सिस। तो पहले वाले बॉक्सेस हम पुट करते जाते हैं एक एक करके सभी वैल्यूज़ को। तो पहले वाले बॉक्स में हमें दिया है फर्स्ट वैल्यू 0,1 एंड सेकंड दिया है 1,2, तो ये 0,1 तो यहाँ पे हमारी आएगी 0,1 एंड सेकंड है 1,2 यानी x के लिए 1 एंड y के लिए 2, तो यहाँ पे कुछ होगी तो यहाँ पे लिखते हैं 1,2। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 2,3, तो x के लिए 2 यहाँ पे होगा एंड y के लिए 3 कहीं यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगी हमारी 2,3, ठीक है। अब सेकंड बॉक्स के लिए पुट कर लेते हैं। सेकंड में दिया है हमारा 4,0। सबसे पहले x के लिए 1 2 3 4, x के लिए 4 एंड 0 तो 4,0 हो गया, ठीक। इसको हम अलग पेंसिल से करते हैं, ये 4,0, ठीक है। अब 2,3 दिया है तो x के लिए 2 यहाँ पे एंड 3, तो ये सेम पॉइंट मिल गया दोनों के लिए एंड 0,6 यानी x 0 y 6, तो y यहाँ पे 3 था तो 4 5 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0,6 हो जाएगा। तो अब इन लाइन को ज्वाइंट कर देते हैं, तो ये एक लाइन तो ये जाएगी एंड एक लाइन ये रही, कौन सी ऐसे, ठीक है। तो अब एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया एक कोने का क्या 2,3 एंड ये होगा हमारा -1,0। तो सेकंड कोऑर्डिनेट -1,0 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट क्या था हमारा ये 1 2 3 4 यानी कि 4,0। तो हमें तीनों कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, तो हमें यही पूछा था, लिख देते हैं therefore the coordinates of vertices of triangle are 2,3, -1,0 एंड 4,0। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।